अब आपको पता नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या करना नहीं है। इसके लिए आप गुरुओं को ढूंढते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपने गुरुओं ने सम्यक दर्शन को धारण किया है, जाना है कि क्या हे है तो क्या उपाधि है। हे माने छोड़ने लायक क्या है, उपाधि मतलब ग्रहण करने लायक क्या है। ये जानने के लिए भी आप यहाँ आते हैं। समझें, जाने और जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण करें और जो नहीं ग्रहण करने योग्य है छोड़ें। ग्रहण न करें, वो अपनाए हुए हैं तो उसको छोड़ दें। आगम में जो बातें कही नहीं है, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, इन सब के बारे में हमारा श्रद्धान जब तक होगा नहीं होगा तो हम अपने धर्म पर नहीं कर रहे। भले हम मंदिर आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मुनियों को बहा के गए हैं, लेकिन वहाँ जाकर फिर वही रागी देवी देवी देवताओं को नमस्कार करना, उनको पूजना, उनकी तस्वीरें लगाना, ये सब अगर हम कर रहे हैं तो हमारा वह करना मिथ्या है। ये बिना मिथ्या में आता है। जो भी जुट जाए, जहाँ भी जुट जाए, कोई भी ऐसे संत जुट जाए, कपड़ाधारी जुट जाए, राम जी देवता जी भी जुट जाए, नमस्कार कर लिया, चाहे जाके बैठ गए, ये सब सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है। अब सवाल ये है कि हम क्या करें। आप जो बहुत समय से यहाँ तक कि पुराने लोगों के समय से चला आ रहा है, उसको कैसे छोड़ दें। कई ऐसे बच्चा की होते हैं, सब थोड़े तैयार हो जाते हैं, मंदिर छोड़ देंगे, भगवान छोड़ देंगे, लेकिन जो हम कर रहे हैं, जिस पत्थर को पूज रहे हैं, जिस देवताओं को पूज रहे हैं, देवी देवता सराय देवी देवताओं को, उनको नहीं छोड़ेंगे। ये उनका मिथ्या का उदय भी है और खामोखा मत कर रहे हैं कि मिथ्या नहीं कर रहे हैं, और जन्मों जन्मों तक उसको ढूंढना पड़ेगा, ये पक्का है। अभी आप समय है, अभी आप उसको छोड़कर सम्यक दर्शन को अपनाकर सम्यक दर्शन धारण करें तो सभी 3 धर्म समझाएगा आपको। सभी 3 धर्म क्या है, उस धर्म को अपनाएं, अपना जीवन सफल बनाएं, आगे का हमारा भविष्य अच्छा बने। महिला भी क्यों ना हो, कोई भी हो, यदि सम्यक दृष्टि बन जाती है तो वह देव ही बनेगी। एक सबसे अच्छा कारण महिला पर्याय को, स्त्री पर्याय को छेड़ने का सबसे अच्छा कारण यही है। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। कितना भी तुम कर लो, अच्छा पर्याय मिलेगी, लेकिन मिलेगी स्त्री पर्याय। स्त्री पर्याय में सम्यक धारण कर लिया तो आप निश्चित ही देव ही बनेंगे, देवी ही बनेंगे। तो देवियों का जन्म ऊपर स्वर्ग में होता है तो वह मिथ्या के साथ ही होता है, मिथ्या व्यक्ति ही जाती है। इसलिए अगर देह को अच्छा नहीं लग मानते हो, इसलिए को छोड़ना चाहते हैं ये लोग, तो उसको सम्यक दर्शन धारण करना। अब सम्यक दर्शन के बारे में चर्चा कर ही रही है, क्लास ले रहे हैं। तो भगवान के सामने जाओ, आचार्य योगन कहते हैं कि ये हमारी आत्मा में आत्मस्थ होने का विषय चल रहा है। हम जब तक आत्मा को नहीं समझेंगे, आत्मा में अगर अस्वस्थ नहीं होंगे, आत्मस्थ नहीं होंगे, तब तक वह हमारे लिए संसार छूटने वाला नहीं है। तो उसकी पहली सीढ़ी, आत्मा तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। बिना सम्यक दर्शन के, बिना भगवता के कोई भी ऊपर नहीं जा सकता, आत्मस्थ
नहीं हो सकता। आत्मा में स्थित होने के लिए ये पहली शर्त है। तो हे भगवान, आपके चरण कमल रूपी दीपक मेरे हृदय में स्थित हो जाए, जिससे मैं अपने हृदय के जो मिथ्या भरा हुआ है, मिथ्या फैला हुआ है, उस मिथ्या को के कम अंधकार को नष्ट कर सकूं, भगा सकूं। बाहर के अंधकार को तो हम दीपक से हटा लेते हैं, कम कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा मिथ्या के अंधकार हमें घेरे हुए है, हम अपना रहे हैं, उस अंधकार को दूर करने के लिए आपके चरण कमल, आपके द्वारा बताया गया सम्यक दर्शन, आपके द्वारा बताया गया आगम में भी हमारा श्रद्धान बनेगा। हम आपके द्वारा बताए हुए शुद्ध आगम में चलेंगे, अनुसार चलेंगे, तो हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा और हम भी एक दिन आपके जैसे बनेंगे। कुछ लोग संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। संसार में सुख ढूंढना ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आगम में कहा गया है, मुनिराजों के द्वारा कहा गया है, पूर्वाचार्यों ने कहा है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये सुखाभास है। सुखाभास मतलब सुख का आभास मात्र है कि आपको गर्मी लगी, पंखा चला लिया, कूलर चला लिया, एसी चला लिया, लेकिन वह कब तक चलेगा? ये सब सुखाभास की चीजें हैं। हमारा आभास सुख होता है कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन सुख नहीं है। सच्चा सुख काय में है? सच्चा सुख आत्मा के सुख में है। और आत्मा का सुख कहाँ होता है? निराकुल सुख होता है, वही आत्मा का सुख है। इसमें आकुलता है, पंखा खराब न हो जाए, पंखा की लाइट बंद न हो जाए, जब तक ये आकुलता लगी रहेगी हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और निराकुल सुख वहाँ होगा, कोई आकुलता नहीं, कुछ नहीं, ये शरीर ही आकुलता का कारण है। शरीर को ही निराकुल बनाने के लिए, शरीर को आकुलता से रहित करने के लिए हम आत्मिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। वह आत्मिक सुख कहाँ मिलेगा? ये आत्मिक सुख मोक्ष में मिलेगा। संसार में जो सुख को ढूंढ रहे हैं वह सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। संसार में कोई सुख है नहीं, और हम इंद्रिय पर से नहीं चलते, हम अपने कामों में ध्यान नहीं देते। कौन सी चीज फिसल गया है, कौन सा चीज मर रहा है, कौन सी चीज हम कब पकड़ते जा रहे हैं, इसके द्वारा ये नहीं जानते, तो हम पापों का बंधन हमेशा करते जा रहे हैं। तो हे भगवान, आप तो बने हुए भगवान हो, और हम बनने वाले भगवान को पूछ नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। सबकी आत्मा एक सी है, लेकिन हम वह नहीं जान रहे हैं। हम तो अपना ही सबको रक्षा चाहते हैं, दूसरों का अच्छा नहीं चाहते। तो बनने वाले भगवान को भी आप पूछ लेते, अगर जब वो भगवान बन जाते तो हम यही कहते कि पहले हमने इनको पूछा था, आज हम इनको पूछ रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि हर जीव में आत्मा है, जहाँ भी जीव है वहाँ आत्मा है। और आत्मा की लक्षण क्या है? उसका लक्षण क्या है? चेतना। और चेतना क्या है? ज्ञान और दर्शन। हमारा आत्मा का दो ही स्वभाव, एक यही स्वभाव है, जानना और देखना। उसको कुछ भी नहीं करना, किसी वस्तु को अपना नहीं बनाना, किसी वस्तु से राग द्वेष नहीं करना। वस्तु का स्वभाव जो है वो है, हमारा स्वभाव तो जानना देखना है। और जानने देखने को ही हम प्रवाह करते हैं और तस्वीर करते हैं। जिस वस्तु को देखना था, जानना था, उसको अपना बनाने की भाव रखते हैं, पर वस्तु को अपना बनाने की भाव रखते हैं। ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये धन संपत्ति है,
ये बनाना है, तो हम अपने स्वभाव को छोड़कर प्रभाव में चले जाते हैं। तो यही मिथ्यात्व का, यही मिथ्यात्व है, बहुत बड़ी चीज है। अभी आपने शुरू नहीं किया छोड़ना, छोड़ोगे तब आपकी समझ में आएगी मिथ्यात्व क्या है, तो कितने प्रकार के मिथ्यात्व है। तो धीरे धीरे आपको समझाया जा रहा है कि चतुर्मास तरफ की सावधानी की जा रही है कि आप लोग आए, जुड़े, देखें, समझें और उसमें लगे रहें। और जो समझाया जाता है उसको ग्रहण करें, जो छोड़ना योग्य है उसको छोड़ें, जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण करें, लेकिन हमेशा अच्छे भाव रखें, किसी के प्रति बुरे भाव न रखें। तो हमारा धर्म जो है वो ऐसा नहीं है कि जगत को तो पूजो और आत्मा को भगाओ, ये धर्म नहीं है। धर्म तो वह है कि जगत को ही पूजो, माने शरीर को ही पूजो और आत्मा को पूजो। शरीर का पूजना पर्याय भी पूजना है और आत्मा का पूजना उसके अंदर जो सौ के अंदर जो शिव ऐसा हुआ है उसको पूजना है। ये जो पर्याय है, चारों गति की पर्याय है, वह पर्याय तो पुण्य पाप का फल है। जैसा पुण्य पाप हमारा होता है उसी की अनुसार पर्याय मिलती है, गति मिलती है। और हम उस गति को गति में रहकर केवल मनुष्य गति ही ऐसी है जो हम तक पाप को कम कर सकते हैं। और अभी हमने यहाँ आकर भी उल्टे ही काम किए, हम नहीं समझ पाए अच्छे काम को, समय का नहीं समझ पाए, धन नहीं कर पाए, तो हमारा जीवन रहना भी मुश्किल है। अनंतों पर्याय दूसरी मिल सकती हैं, तो मनुष्य पर्याय तो कुछ ही पर्याय मिलती है जो मनुष्य पर्याय की होती है। तो इन पर्याय को उपयोग नहीं कर पाए। अब ये पहली है कि आखिरी है, ये अपन को नहीं मालूम, इसलिए हर पर्याय अपन इस पर्याय में है, इस पर्याय का उपयोग कर लो, मिथ्या को छोड़ दो, समय पर उदाहरण कर लो और अपने पर्याय को सार्थक बनाओ, मनोजन को सार्थक बनाओ। यही भावना है, यही हम लोग सब कह रहे हैं, तो यही धर्म है। धर्म को यही पूजा करने धर्म हो गया। हमने कल भी कहा था आपसे, हम जो अपनी हमारे श्रावक की नियम है, यदि नियमों को नहीं मान रहे हैं तो हम धर्म भी नहीं कर रहे। कलाचार हमारा आपको नहीं मान रहे हैं तो हम धर्म नहीं कर रहे। हमारा भगवान ने कहा है कि भैया रात की भोजन नहीं करो। रात की भोजन करने से बहुत जीवों की हिंसा होती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आपने भोजन किया और सो गए तो क्या हुआ, आपका भोजन रखा रहा पेट में और सर्दा करकर वहाँ जमाने की बीमारियाँ होती हैं। ये सब चीजें बताई गई है। हमारा नियम भी पलता है उससे और अहिंसा भी पलती है। हिंसा नहीं होगी, जितना ज्यादा हम ऐसा करेंगे, हम जितना ज्यादा हम ये सब काम करेंगे ऐसे उल्टे सीधे, तो हमें वह कहाँ ले जाएगा, नीचे ही ले जाएगा, ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं है। जैसे हमारे शादी में एक उदाहरण आता है कि एक सूत्र परिवार में दो बेटों का जन्म हुआ। एक बेटा ब्राह्मण के यहाँ पला, एक बेटा शूद्र के यहाँ पला। जो बेटा ब्राह्मण के यहाँ पला बड़ा हुआ, वह शराब को मांस को दूर से ही छोड़ रहा है। कैसे क्यों छोड़ रहा है, वह अपने कुल की इज्जत के लिए, कुल के धन के कारण। हम तो ब्राह्मण है, लेकिन जो शूद्र के यहाँ पला बड़ा हुआ, वह शूद्र मानकर अपने आप को शराब में स्नान कर रहा है, मांस खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो आचार्य कहते हैं भैया तो दोनों एक ही के हैं, शूद्र के ही है, लेकिन संस्कारों की बात है। उसमें संस्कार अच्छे पड़े, वह धर्म को जानता है, और शूद्र में संस्कार खराब पड़े, वह भी खराब काम को धर्म ही मान रहा है।
अच्छे काम को धर्म मानना, हमारा पुण्य की शाश्वत अवस्था और पाप की अशाश्वत अवस्था, ये दोनों एक ही हैं, दोनों से ही बंद होता है, लेकिन एक से सुख मिलता है, एक से दुख मिलता है। अब आपको निर्णय करना है कि सुख क्या है, सुख लेना है कि दुख लेना है। कभी हमने अच्छा काम किया होगा, मनुष्य बन गए, अच्छी परिवार में आ गए, तो हम ऐसा करें आगे भी हम कम से कम मनुष्य बनते जाए, जग ना पूजा पाठ में मनुष्य बन पाए। तो सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार कारण नहीं होता, वह मोक्ष का ही कारण होता है। सम्यक दृष्टि में होता है, क्यों होता है? क्योंकि वह गलत काम सोच ही नहीं पाता, क्योंकि भावना की निर्भर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, जो गलत काम न करता है, न सोचता है, न बताता है। इसलिए उसका जो पुण्य होता है वह मोक्ष का ही कारण होता है, संसार कारण नहीं। लेकिन मिथ्या दृष्टि का पुण्य जो होगा तो वह क्या होगा? संसार कारण होता है, क्योंकि उसको कर्म क्षय करने का कोई शौक नहीं है, उसका नियम नहीं है। वह नहीं सोचता हमारा कर्म करना है, खत्म हो जाए, क्योंकि ये सोचता है तो मौज करो, जो कुछ मिलता है भूख पियो, और पैसा नहीं है तो उधार लेने करती हो। तो ये मिथ्या दृष्टि सोचता है, लेकिन वह मिथ्या दर्शन के कारण संसार में घूमता रहता है। और जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी अधिक से अधिक 7 या 8 भाव होते हैं संसार में रहने के, तो कम से कम 3-4 भावों में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब आपको निर्णय करना है तो संसार में घूमना है कि मोक्ष को प्राप्त करना है। अपनी मंजिल जो है वह मंजिल मोक्ष ही है। अब एक छोटा उदाहरण देकर खत्म करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मिठाई की दुकान पर गया, उसने कुछ मिठाई खरीदी 10-20 रुपए की, और उसने 100 का नोट दिया उसको। अब 16 से थोड़ा चला गया था, पहला ग्राहक था, उसका फुटकर चेक नहीं थे। अब बोलो भैया फुटकर नहीं है, देना तो वापस। तो ग्राहक बोला भैया एक काम करो, हम अपना बाजार काम कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद आने पर चले जाएंगे आपके यहाँ। अब उसने देखा आएगा कैसे, उसने देखा कि हाँ उसने ये बोर्ड लगा है, उसने देखी यहाँ एक गाय सामने बैठी है, दुकान के सामने गाय बैठी है, जहाँ गाय बैठी है वहाँ से पैसे लेना है, अपना काम वाम करके 2-3 घंटे बाद आया वापिस। अब वह गाय तो गाय होती है, गाय वहाँ से उठ के घर चले गई। तो वह जाके एक सोना चांदी की दुकान पर जाके बैठ गई। अब वो आया, गाय बैठी थी दुकान के सामने, हमें वहाँ पैसा वापस लेना है। अब वो वहाँ गया, सोना चांदी दुकान पर जेलर के सामने रुका, भैया पैसा वापस करो। कौन सा वापिस? हम सवेरे आपके मिठाई लगा बैठे तो बैठे, उसका नोट दिया था, सोने की दुकान, सोना चांदी की दुकान है, इसकी मिठाई की दुकान थोड़ी है। तो मिठाई दुकान कहाँ होती, संतन कहाँ होती? बोला अरे ये गाय, हमने तो गाय बैठी थी वहाँ, यहाँ आपके यहाँ गाय बैठी की दुकान होगी। तो भैया आचार्य महाराज कहते हैं कि हमारा तो मुख्य पता कर लो, हमारा पता है क्या, हमें जाना कहाँ है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ है, तब तक आप उस स्थान को पहुँच नहीं पाएंगे। और जाने का कारण क्या है, कैसे हम जा सकते हैं उस स्थान तक, इन स्थानों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमने कोई ऐसे स्थान प्राप्त नहीं किए जिससे हम उस स्थान पर पहुंच जाते, मोक्ष की प्राप्त पहुंच जाते। हम कभी ऐसे स्थान नहीं गए जिससे हमें मोक्ष का रास्ता सीधा मिल जाए। हम भी बैठे हैं, भले ही मुनि बन गए हैं, लेकिन जन्म तो हमारा एक बार पंचम काल में
तो पंचम काल के मुनि बने हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अच्छी बात ये है, भले ही जब जागो तभी सवेरा है, हम जब भी जागे तब सवेरा है। भले आप लोग सो रहे हैं, भिक्षाट की नींद में सो रहे हैं, भिक्षाट में पड़े हुए हैं, लेकिन उसको कैसे जागे हम? जगाने वाले तो आते हैं, सीटी बजाते हैं, आप लोग उनका मनार का थोड़ा हुआ, सब थोड़ा हुआ, अभी आते हैं, अभी आते हैं, और गाड़ी चली जाती है, आप लोग आ नहीं पाते। कारण यही है कि आपने जो अपना रखा है भिक्षाट, उसको आप छोड़ नहीं पा रहे। अरे महाराज छोड़ गलत कर देंगे तो कपड़ा क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं है, जो हमारे भाग में है वही होगा, चाहे फोटो लगाएगा हो चाहे नहीं लगाएगा। लेकिन यदि हम सम्य दृष्टि है तो हम उस कर्म को कम कर सकते हैं। कर्म का जो प्रकोप होना था उसकी प्रकोप को हम कम करते, ये धर्म की विशेषता है। सम्य दर्शन की विशेषता यही है कि कर्म तो आएगा, तो मार पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन कर्म को हम कैसे भोगें, कम से कम उसका आस्था हो पाए ना हो पाए, ये हम जानते हैं। ये समय दृष्टि को मालूम है। जब आप भिक्षाट को छोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा हम कितनी शांति में रहते हैं और भिक्षाट में कितनी अशांति में रहते हैं। तो हम इस चीज को ध्यान रखें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, किसी के प्रति बुरे भाव ना करें, अच्छे भाव करें। हमारा बुरा करने वाला भी है तो उसके प्रति भी हम अच्छे ही भाव रखें, उसके प्रति बुरे भाव न रखें। अच्छे करने वालों को अच्छा करना, बुरे करने वालों को बुरा करना, सब जानते हैं, सब धर्म कहते हैं। लेकिन जैन धर्म ऐसा धर्म है जो अपना बुरा करने वाले का भी अच्छा बोलता है, कभी बुरा। यही विशुद्धि है, जितना आप दूसरों के प्रति अच्छा बोलो, अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, उतना ही विशुद्धि बढ़ेगी। यही विशुद्धि है। हम दूसरे का अच्छा करेंगे, सोचेंगे, हमें पहले कहा था आपसे, उसका अच्छा बुरा हो या ना हो, हमारा तो तुरंत ही हो जाता है। जैसे हमने भाव किए, अच्छे किए, पुण्य का बंद हो गया, बुरे किए पाप का बंद। कहीं को लेना नहीं जाना है, बस मन में ही धोखा रहता, सबको जमा कर। तो हम अच्छे भाव करें, अच्छे पुण्य को कमाएं, बुरे को छोड़ें, पाप को छोड़ें, जिससे हमारा जीवन आज का भी अच्छा बने, आगे का जीवन भी अच्छा बने। इन्हीं भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान।